भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। देश में 1 लाख से कम हुई प्रतिदिन संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या। स्वस्थ होने की दर भी 94% से अधिक हुई। राज्य सरकार ने किया ग्रीष्मकालीन मूंग समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला। तेंदुपत्ता संग्राहकों का संबल योजना में पंजीयन शुरू। और देवताओं के भेष में लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने का संदेश दे रहे हैं लोक कलाकार। अब समाचार विस्तार से। देश में बीते 24 घंटों में 86,498 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जो कि 66 दिनों में सबसे कम है। संक्रमण से ठीक होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 94.29% हो गई। सोमवार को 1,82,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। देश में कोविड संक्रमण से पीड़ित लोगों की संख्या घटकर 13,03,702 रह गई है। पॉजिटिव होने की दैनिक दर 4.62% और साप्ताहिक दर 5.94% है। प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों में 535 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,376 लोग स्वस्थ होकर घर गए हैं। प्रदेश में संक्रमण दर घटकर अब 0.7% रह गई है। वहीं रिकवरी रेट 98% तक पहुंच गया है। प्रदेश में वर्तमान में एक्टिव केसों की संख्या 7,983 है। परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए 4 राज्यों में अंतर्राज्यीय बस सेवा का आवागमन 15 जून तक के लिए स्थगित किया गया है। परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बस सेवाओं का संचालन पूरी तरह से रोका गया है। पहले यह अवधि 7 जून तक बढ़ाई गई थी, अब इसमें 15 जून तक की वृद्धि की गई है। 15 जून तक ना तो इन राज्यों से बसें आएंगी और ना ही जाएंगी। ग्रीष्मकालीन मूंग के दामों में लगातार हो रही गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदने का निर्णय लिया है। कल मंत्रिपरिषद की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आज से पंजीयन का कार्य भी आरंभ हो रहा है। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग का समर्थन मूल्य 7,196 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। एक अन्य कार्यक्रम में श्री चौहान ने प्रदेश के किसानों से भी बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों ने जिस धैर्य और संयम के साथ कोविड की स्थिति का सामना किया, उसके लिए मैं प्रदेशवासियों का आभारी हूँ। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार द्वारा कोविड टीकाकरण कराने और गरीबों को दीपावली तक निःशुल्क राशन वितरण करने का निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार माना है। सैनिक स्कूल रीवा के 18 छात्रों का वर्ष 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी में चयन हुआ है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी सफल छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। उन्होंने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। सैनिक स्कूल रीवा के प्राचार्य कर्नल श्री राजेश बेंदा ने कहा है कि इन छात्रों के चयन में जहां एक ओर छात्रों का अथक परिश्रम सहायक सिद्ध हुआ, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश शासन का सार्थक सहयोग भी संबल बना। इसके लिए श्री बेंदा ने विद्यालय परिवार के साथ मुख्यमंत्री श्री चौहान का आभार व्यक्त किया है। प्राचार्य श्री बेंदा ने बताया कि विगत वर्षों में मध्य प्रदेश शासन की ओर से छात्रावास और विद्यालय की अधोसंरचना के अनुरक्षण के साथ साथ छात्रों के लिए पोषण अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जाती रही है। मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से छात्रों को एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हो सका। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 23 करोड़ 61 लाख से ज़्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। सोमवार को 33,64,000 से अधिक टीके लगाए गए। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 30,37,000 से अधिक वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। उधर देश में कोविड संक्रमण जांच का काम जोर शोर से चल रहा है। अब तक 36 करोड़ 82 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। सोमवार को 18,73,000 नमूनों की जांच की गई। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सत्र 2021-22 में प्राइवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 जून 2021 से किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2021 निर्धारित की गई है। इस संबंध में RTE पोर्टल
www.educationportal.mp.gov.in/RTE पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है। पात्रता अनुसार निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 6 जुलाई 2021 को किया जाएगा। इस वर्ष की निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया में कोविड-19 से माता पिता या अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी में प्राथमिकता दी जाएगी। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस ने इस संबंध में समय सारणी जारी करते हुए सभी जिला कलेक्टर्स एवं अन्य अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए हैं। निर्देश और समय सारणी आरटीई पोर्टल पर भी उपलब्ध है। केंद्र कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता फैला रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर 14567 है और मनोविज्ञान सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। सरकार ने सभी को टीका लगाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए वैक्सीन खरीदने का नया आदेश दिया है। इस वर्ष दिसंबर के अंत तक 44 करोड़ कोविड की टीकों की खुराकें उपलब्ध होंगी। इनमें 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ कोवैक्सीन की खुराक शामिल हैं। प्रधानमंत्री की सभी को निःशुल्क टीका लगाने की घोषणा के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 25 करोड़ कोविशील्ड और भारत बायोटेक से 19 करोड़ कोवैक्सीन की खुराक का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाल ही में की गई घोषणा को अमल में लाने के लिए तेंदुपत्ता संग्राहकों का संबल योजना में पंजीयन प्रारंभ हो गया है। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा समस्त संभागयुक्त, जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत और वन मंडल अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत पंजीयन प्राधिकारी तेंदुपत्ता संग्रहण के कार्य में समस्त पात्र असंगठित श्रमिकों का सत्यापन करते हुए पंजीयन की कार्यवाही करेंगे। नरसिंहपुर जिले के गांव में पहुंचकर लोक कलाकार देवताओं के भेष में लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने का संदेश दे रहे हैं। जब देवताओं का भेष रखकर ये कलाकार गांव पहुंचते हैं तो वे महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए कौतूहल का केंद्र बन जाते हैं। नाट्य लोक संस्था जबलपुर के कलाकार विनय शर्मा के नेतृत्व में कलाकार ग्रामवासियों में इस अनूठे तरीके से अलग जगा रहे हैं। भगवान शंकर, श्री राम और श्री कृष्ण का भेष रखकर जब वे विभिन्न लोक कथाओं, पौराणिक आख्यानों का जिक्र कर कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने की समझाइश देते हैं तो उनकी मनोरम प्रस्तुति लोगों का ध्यान खींचती है और लोग उनकी बात मानते भी हैं। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत ने सोमवार को दोहा में AFC एशिया कप क्वालीफायर के ग्रुप ई के मुकाबले में बांग्लादेश को 2-0 से हराया। भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने मैच समाप्त होने के ठीक पहले 79वें और 92वें मिनट में गोल दागे। ग्रुप ई में भारत की यह पहली जीत है। वह 7 मैचों में 6 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून आने से पहले वातावरण में लगातार आ रही नमी के कारण उमस बढ़ गई है और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में दोपहर के बाद गरज चमक के साथ प्री मानसून की बौछारें भी पड़ रही हैं। मौसम विभाग ने आज भी राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश गिरने की संभावना जताई है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक PK साहा ने बताया कि 4 वेदर सिस्टम के कारण प्रदेश को नमी मिल रही है। इस वजह से मानसून पूर्व की गतिविधियों में भी तेजी आने लगी है और अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा में टीकाकरण शिविर लगाया गया।
इस शिविर में महाविद्यालय में अध्ययनरत लगभग 500 विद्यार्थियों के साथ ही उनके परिवार के सदस्यों और महाविद्यालयीन के स्टाफ ने भी टीका लगवाया। सीहोर जिले में कोविड-19 महामारी के चलते सरकार के निर्णय के अनुसार अब 3 महीने तक संपत्ति कर, भू भाटक व किराए पर अधिभार नहीं लगेगा। बैतूल में कलेक्टर ने चेक पोस्टों में तैनात लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। खंडवा में बोर गांव खुर्द धर्मोदय तीर्थ अहिंसा स्थली में अक्षय तृतीया से 48 दिवसीय भक्तांबर मंडल विधान का पाठ किया जा रहा है। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बैतूल की प्रथम वर्ष की 26 छात्राओं का चयन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रगति स्कॉलरशिप योजना में हुआ है। मंदसौर में भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कल अपने दिल्ली प्रवास के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं से भेंट की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल स्मार्ट सिटी उद्यान में गुलमोहर का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री अपने संकल्प के तहत प्रतिदिन एक पौधा लगाते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में 1 लाख से कम हुई प्रतिदिन संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या, स्वस्थ होने की दर भी 94% से अधिक हुई। राज्य सरकार ने किया ग्रीष्मकालीन मूंग समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला। तेंदुपत्ता संग्राहकों का संबल योजना में पंजीयन शुरू और देवताओं के भेष में लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने का संदेश दे रहे हैं लोक कलाकार। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।